हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए हुए थे, आज चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कुछ थ्योरी की आवश्यकता होगी। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, तो थ्योरी कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पे लेते आएंगे। कभी आपको 3 कोऑर्डिनेट दे देगा ABC और बोलेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या आयत है या वर्ग है, मतलब चुनने के लिए। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो आपको ABC में कोई दो आपको चेक करना है दूरी, या तो AB बराबर AC होगा या तो AB बराबर BC होगा। कोई दो दूरी बराबर होगा, चाहे ये दूरी इसके बराबर हो, चाहे ये दूरी इसके बराबर हो, या चाहे ये दूरी इसके बराबर, कोई दूरी बराबर होना चाहिए तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो AB बराबर AC बराबर BC होगा। अगर वही आयत में हो तो आयत के लिए आपको क्या है, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तब आयत कहलाया, अन्यथा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर वर्ग चेक करना है या समचतुर्भुज, तो सबसे पहले तो आपको चारों भुजा बराबर होना चाहिए। साथ में अगर दोनों भी कर्ण बराबर होती हैं, कि मतलब दोनों कर्णों की लंबाई बराबर होती है, तो यह वर्ग होगा। अगर दोनों भी कर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती तो समचतुर्भुज होगा। तो इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। चलिए, मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देखें कि जांच कीजिए कि 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि ये जो दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो हम जांच करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कम से कम क्या, कम से कम क्या, मतलब कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, बराबर लंबाई की होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए ए बी निकालने, मान के चलिए पहले पॉइंट को ए, दूसरे पॉइंट को बी और तीसरे पॉइंट को सी लेते हैं। तो ए बी दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर होता क्या है, दूरी से होता अंडर रूट x1 - x2 या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस माइनस प्लस होगा 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 में से 5 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि √37। ठीक, ये भी हुआ। BC लेते हैं, तो x2 - x1, तो BC x2 कितना है, -7 - 6 1, इसको हम लिख सकते हैं 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस -4 और -2 -6, और -6 का स्क्वायर 36, यानी कि √37। ठीक, और AC
यहाँ 2 हो गया, अगर तीसरा बराबर हो जाते तो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, तीसरा भी चेक करना होगा दूरी ए सी। तो x2 माइनस x1, तो 7 माइनस ए सी, तो 7 माइनस 5, तो 2 लिख नहीं रहा है, ध्यान देना। यहाँ होगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 5, तो 2 का स्क्वायर, प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस, तो -2 और +2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यानी कि √2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ ए बी बराबर क्या है, बी सी है। ए बी बराबर बी सी, नोट ए सी बराबर नोट ए सी, यानी कि दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या होगा कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है प्रूव्ड। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं अगला सवाल। चलिए दिया हुआ है, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी, यहाँ देखो ए बी सी डी 4 मित्र हैं। ठीक, बैठे हुए आकृति 7.8 में, तो हमारा आकृति यही है 7.8। ठीक, जैसे कि दर्शा हुआ है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। एक चंपा और एक चमेली जो कक्षा के अंदर, यानी कि ये जो रूम जो दिख रहा है इसके अंदर जाती है। ठीक, कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट इन चारों पॉइंट जो दिया हुआ है ए बी सी डी, उनको देखते हैं। फिर चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सा सही है। चंपा बोल रही है चमेली को कि यह तुम सोच रही हो कि ए बी सी डी जो दिया हुआ है यह एक वर्ग है। ठीक, क्या तुम सहमत नहीं हो? तो कहती है कि नहीं, सहमत हम नहीं है। तो इनको क्या करना है, ट्राई करना है दूरी सूत्र से कि यह चंपा सही है या गलत है। तो चलिए हम सब सूत्र से ट्राई कर लेते हैं। तो ए पॉइंट है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये खड़ा जो होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट होगा 4 और 3 और 4 होगा, पहले एक्स लिखाता है, तो 3 4। बी कोऑर्डिनेट होगा 6 7। सी कोऑर्डिनेट होगा 9 4, और डी कोऑर्डिनेट होगा 6 1। अब चलिए दूरी सूत्र से हम निकालते हैं। ए बी बराबर कितना होगा, तो ए बी बराबर √x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 माइनस 4 y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 का मतलब हुआ 3√2। ये ए बी हो गया। चलिए बी सी पे चलते हैं। तो बी सी कितना होगा, ध्यान दो, बी सी होगा 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस
4 माइनस 7 माइनस 3 x2 माइनस x1 प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 9 9 18 3 रूट 2। ये भी क्या हुआ BC। अब चलते हैं CD। x2 माइनस x1 6 में से 3 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 और y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9 कितना हो गया रूट अंडर 18 यानी कि 3 रूट 2। AB हो गया BC हो गया CD हो गया। इसी तरह हम AD भी निकाल लेंगे। तो 6 माइनस 3 3 हो गया। यहाँ देखो AD निकालते हैं कितना हो गया 6 माइनस 3 3 3 का स्क्वायर 9 अंदर रूट 9 प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 कितना होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 यानी कि 9 9 18 18 का मतलब 3 रूट 2 यानी कि ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ऐसे तो वर्ग है लेकिन हमको विकर्ण की लंबाई जो है वो भी चेक करना है। तो चलिए पहला तो ये AB बराबर BC BC बराबर CD CD बराबर AD हो गया। ठीक, अगला चलते हैं। अब चेक करना है हमको AC और BD। AC और BD चेक करते हैं। AC तो AC एक मिनट पॉइंट लिख लेते हैं 3 4 B है 6 7 C है 9 4 और D 6 और 1। हमको AB BC CD और AD बराबर हो चुका था। अब निकालना है AC। तो AC कितना है तो x2 माइनस x1 AC अंदर रूट x2 9 माइनस 3 तो 4 सॉरी 9 माइनस 3 x2 माइनस x1 9 माइनस 3 तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस y2 4 माइनस 4 0 0 का स्क्वायर 0 यानी 36 प्लस 0 36 36 का वर्गमूल 6। अब क्या निकालना है BD कितना होगा तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 6 0 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 तो 36 तो कितना होगा 6। तो हमारा ये देखो AB बराबर BC हो गया बराबर CD हो गया बराबर AB बराबर BC BC बराबर CD CD बराबर AD हो गया। इसके बाद AC बराबर BD भी हो गया यानी कि चारों भुजा और दोनों कर्ण बराबर हो गया। चारों भुजा आपस में बराबर और दोनों कर्ण आपस में बराबर हो गए। तो अतः यह क्या है चंपा सही है। अतः यहाँ चंपा सही है। ठीक, हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला सवाल क्या है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा
बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए आपने। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आपको क्या करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, 1 मिनट, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनसे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, हमको यह चेक करना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। यह समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है या आयत है, ठीक, या समलंब चतुर्भुज है, हमको चेक करना है। इसके बाद अगर ये हो जाता है तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ध्यान दो। एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 बोल रहा है 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, दूरी सूत्र ए बी बराबर बी सी, ये दूरी जो है ए बी सी, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ठीक। लगाते हैं x-2 का होल स्क्वायर, अंदर रूट में जाएगा, जैसे रूट में जाएगा तो वर्ग करोगे तो स्क्वायर वर्गमूल क्या होगा, हट जाएगा। तो x-2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-5 का होल स्क्वायर, मतलब यानी कि 25 बराबर -2x + 2 यानी कि -2 - x, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 का होल स्क्वायर, तो 81। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25, याद याद x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81, ठीक। सॉल्यूशन हमको करना है, तो यहाँ ध्यान दो, x-2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता क्या है, x² प्लस 4b² माइनस 4x 2ab प्लस 25 बराबर x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, ठीक।
एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x 4x क्या होगा 8x, ये माइनस इधर जाएगा। ठीक, अब इधर बचा क्या, 25 4 29 बराबर में 29 यह बचा, और ये जो 1 मिनट +4 यहाँ है, +4 यहाँ कट जाएगा ये भी, तो बचा कितना, बचा कितना, तो 25 और 81 इधर है, इधर आएगा कितना होगा -81, तो बचेगा 1 में से 5 गया तो 6, 11 में से 5 गया 6, 7 7 में से 2 गया 5, 56, यानी कि माइनस में 56, 8 7 56, यानी कि x बराबर -7। तो हमको पॉइंट कितना होगा, x का मान -7 आया है। x का मान क्या है, -7। तो पॉइंट होगा -7 और 0, तो वो बिंदु क्या होगा, -7 और 0, आंसर x का मान -7 आंसर। ठीक, अगला सवाल क्या है, हमको अगला सवाल पे ध्यान देना है। अगला सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। p का मान भी दिया हुआ है और q का मान भी दिया हुआ है, जिसमें y का मान निकालना है। देखो कह रहा है सवाल, बोल रहा है यहाँ p है, यहाँ q है, यानी कि 2 - 3 और 10y। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है ये 10 मात्रक दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है 10। ठीक, पी क्यू बराबर क्या हुआ, 10 दिया हुआ है। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, √x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस प्लस y +3 का होल स्क्वायर बराबर 10। दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वर्ग जैसे ही करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और प्लस y +3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो जाए, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा, y +3 का होल स्क्वायर बराबर, ये 64 उधर घटेगा तो 36 होगा, जो कि 6 का स्क्वायर है, तो y +3 का होल स्क्वायर बराबर ±6 होगा, यानी कि ए स्क्वायर हट जाएगा। फिर 1 मिनट मिस्टेक हो गया, तो होगा हमारा y +3 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल होगा, यहाँ ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्गमूल होगा,
जैसे वर्गमूल होगा तो प्लस माइनस लग जाएगा पीछे, तो प्लस माइनस 6, तो y बराबर कितना होगा, तो एक बार 6 माइनस 3 होगा और एक बार y बराबर 6 माइनस 6 और माइनस 3 होगा, यानी कि 6 में से 3 गया तो प्लस 3 और y बराबर माइनस 9। हमारा आंसर होगा 3 और माइनस 9। ठीक, सेम सवाल है। अगला सवाल है पी क्यू आर, क्यू बिंदु जो है पी और आर से समदूरस्थ है, तो एक्स का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो वैसे कहने का मतलब है जो क्यू जो है यहाँ, एक मिनट, कहने का मतलब हुआ ये क्यू जो है यहाँ पी है और यहाँ आर है, दोनों समान दूरी पर, जितना दूरी यहाँ इसका होगा इतना ही दूरी इसका होगा। ठीक, जिसमें यहाँ पी है 5 माइनस 3 और यहाँ आर है x6 और Q जो है 0 1 है। तो आपको दिया हुआ है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, जितना दूरी P से Q का है उतना ही दूरी Q से R का है। तो x का मान निकालने के लिए तो लिखना है PQ बराबर RQ और उससे मान को क्या करना है, सॉल्व करना है, जो x का मान होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल क्या है, आप लोग इनको क्या कीजिए, बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम बना देंगे। सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सी सवाल है। अगला सवाल है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। सेम क्वेश्चन, आपको क्या करना है, तो यहाँ xy देना है और यहाँ 3 6 देना है और यहाँ -3 और 4 देना है, और कह रहा है कि ये बिंदु जो है दोनों समदूरस्थ हैं। तो इनसे जो इक्वेशन x और y में जो इक्वेशन निकलेगा आपको वो इक्वेशन दिखाना है। तो अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंदर रूट में, बराबर अंदर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है, और इनसे जो इक्वेशन बनेगा आपको वही इक्वेशन मांग रहा है। ठीक, आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर नहीं बनता है 10 स्टेप हम अगला वीडियो में बना देंगे, आप लोग के लिए HW रहा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन सूत्र। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, विभाजन सूत्र है। तो हम इनको कोशिश करेंगे कि कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी लेने के का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।